और चूंकि नीतीश कुमार जी की जो इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो लल्लीपॉप निशांत के नाम पर दिखाते हैं, निशांत का भविष्य क्या होगा इस साल में वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की भूमिका और बढ़ जाएगी। और जनता दल के अंदर में भी कई खाने हैं, कई ग्रुप हैं, कई उसके भुंजा समूह का कई ऐसे नेतृत्व करता है जिनके अलग अलग राग भी। बावजूद भी मैं एक बात कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर जाते हैं राज्यसभा तो जाना चाहिए और बिहार से को मुक्त करना चाहिए, क्योंकि बिहार की हालत बहुत अच्छा नहीं है। बिहार की जो हालात से खजाने की अभी बात किसी है, हाँ। अभी आसान इन दिनों नहीं है। बिहार में हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल है। शक्ति जी, खबर तो ये भी है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, यानी कि सूत्रों के वाले से ही अभी खबर है। अच्छा, देखिए कोई उपकार तो नहीं होगा कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन अब निर्भर ये करता है कि जनता दल के अंदर में जो 3-4 ऐसे पात्र हैं जिनकी पात्रता पहले से सिद्ध है, सानिध्य होने का भारतीय जनता पार्टी से, तो वो कुछ भी करा सकते हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सबके गले में रोजा पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए शुक्रिया शक्ति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज लगातार बने हुए हैं। आनंद, कोई बड़ी खबर आपके पास? नहीं, देखिए एक जानकारी भी मिल रही है कि निशांत कुमार को लेकर भी जेडीयू सक्रिय होने वाली है और बहुत जल्द निशांत भी सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं और जिसकी चर्चा है कि बिहार में डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। तो जिसके बारे में फिलहाल हमारे सूत्र थोड़ा इंतजार करने के लिए बोल रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया है कि निशांत कुमार अब बहुत जल्दी जेडीयू के कई एक्टिविटी में आपको नजर आएंगे। जाहिर तौर पे निशांत कुमार को अचानक से पार्टी में गतिविधि तेज करने के लिए नहीं कहा गया। निशांत कुमार पिछले 6 महीने से लगातार कई बार आपको देखे होगा कि सार्वजनिक जगहों में वो जाने लगे थे और उनके जो बयान आ रहे थे वो भी चर्चा के केंद्र में बन रहे हैं। तो धीरे धीरे निशांत कुमार को एक रणनीति के तहत जेडीयू की सियासत में शामिल कराया जाएगा और जेडीयू के जो बड़े नेता हैं उनकी पूरी कोशिश है कि निशांत कुमार का जब लॉन्चिंग हो तो एक ऐसा लॉन्चिंग हो कि जिससे एक बड़ा मैसेज आए। तो जाहिर तौर पे अब पूरी कवायद अब जेडीयू की इस बात को लेकर होगी कि निशांत कुमार को आगे आने वाले समय में राजनीति में कैसे लॉन्च किया जाए, उन्हें कैसे आगे बढ़। ठीक है आनंद, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ दिवाकर जी भी लगातार बने हुए हैं। दिवाकर जी, इसे अगर समझें, क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि राजनीति में टाइमिंग का काफी महत्व होता है और इसमें हम देख भी पा रहे थे कि पहले निशांत को राजनीति में लाने की सिर्फ डिमांड होती थी, लेकिन फिर जेडीयू के नेताओं की तरफ से साफ कह दिया गया कि होली के बाद निशांत राजनीति में आ जाएंगे। तो क्या ये प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो पहले से चल रही थी, पहले से रणनीति तैयार थी, ये माना जाए? देखिए, अगर पिछले विधानसभा चुनाव के कुछ महीनों पहले की अगर तस्वीरों को याद करें तो निशांत ठीक उसी वक्त जो है पब्लिक डोमेन में लगातार आना शुरू किए थे और लगातार जो है निशांत की सार्वजनिक तौर पे मौजूदगी देखी जा रही थी, चाहे पार्टी की गतिविधियों में या कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहे थे उसमें वो दिखाई दे रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जेडीयू की एक रणनीति थी कि धीरे धीरे उनको सार्वजनिक तौर पे सक्रिय किया जाए सामाजिक कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में, और धीरे धीरे उनकी तस्वीरें आनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव में आप याद कीजिए कि जब नीतीश कुमार के सेहत को लेकर और नीतीश कुमार की कार्यशैली को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़ा किया तो उसका करारा जवाब जो है निशांत कुमार से दिलवाया गया। तो ये सोची समझी रणनीति थी कि निशांत कुमार को सक्रिय किया जाए और अब ये सही वक्त आ गया है निशांत कुमार के लिए, जेडीयू के नेताओं के लिए, कि जब नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष लगातार जो है हमलावर है कि उनकी सेहत गिरती जा रही है और कुछ नीतीश कुमार के कार्यक्रम हुए हैं जिसमें कुछ ऐसी तस्वीरें आई जो नीतीश कुमार की शख्सियत को यहाँ पर गौर करने वाली बात एक ये भी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी रुका हुआ था, तो क्या ये माना जाए कि इसीलिए उसे भी रोक कर रखा गया था? आने वाले दिनों में तस्वीर कुछ और होगी? बिल्कुल, राजनीति में कोई भी अपने जो है चाल, अगर कोई पार्टी चल रही है, कोई भी अगर अपने पासे फेंक रही है तो बात के लिए भी अपने कुछ पासे बचा के रखती है कि अगर इस तरह के हालात होंगे तो उस वक्त क्या
डिसीजन लेने होंगे, कुछ फैसले लेने होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब मुख्यमंत्री के साथ जो है मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो रहा था, तो कुछ जो है बर्थ, मिनिस्ट्रियल बर्थ को बचा के रखा गया था कि राजनीतिक परिस्थितियां जैसी होंगी उस तरीके से कुछ और विस्तार किया जा सकता है, यानी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। अब वक्त ऐसा आ गया है कि नीतीश कुमार जब राज्यसभा जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि एक रिक्त जो है पद होगा और एक राजनीतिक शून्यता जैसी स्थिति होगी, तो उस राजनीतिक शून्यता को कैसे पाटा जाए, तो उसमें निशांत कुमार जो है सबसे मुफीद चेहरे होंगे। नीतीश कुमार से जुड़े हुए चेहरे हैं, नीतीश कुमार के बेटे हैं, और लगातार ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू की कमान किसके हाथ में होगी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, वरिष्ठ नेता लगातार जो है इस बात के संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार को सक्रिय होना चाहिए। तो अब यही चेहरे हैं, निशांत कुमार ही हैं जो जेडीयू की एकता को बरकरार रखेंगे, जेडीयू की एकता को बरकरार रखेंगे और जेडीयू को रेलिवेंट रखेंगे। फ्यूचर की जो स्ट्रेटजी है, भविष्य की जो चुनौतियां हैं, वो निशांत ही जो है उन चुनौतियों से निपटेंगे। तो ऐसे में उनके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, और पृष्ठभूमि के तौर पे आप कह सकते हैं कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि 16 मार्च को राज्यसभा के चुनाव होने हैं बिहार के 5 सीटों पर, तो 16 मार्च तक नीतीश कुमार अपने पद पर बने रह सकते हैं जब वो राज्यसभा। लेकिन दिवाकर जी, यहाँ पर ये बात भी ध्यान देने वाली बात है कि जब से सत्ता में रहा है एनडीए, तो मुख्यमंत्री का चेहरा से नीतीश कुमार रहे हैं, जेडीयू का ही मुख्यमंत्री रहा है। लेकिन क्या अगर इस बार सीएम मान जाते हैं, नामांकन उनका हो जाता है, तो क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में होगा? देखिए, इतनी सारी चर्चाएं चल रही है, इन्हीं चर्चाओं में से जवाब भी आ रहे हैं सामने। हाँ। इतनी सारी चर्चाएं इसलिए चल रही है कि एक व्यक्ति जो लंबे समय तक, करीब 2 दशकों तक बिहार का मुख्यमंत्री रहा, और नीतीश कुमार का विकल्प जो है किसी के पास नहीं रहा। नीतीश कुमार हमेशा प्रासंगिक रहे, चाहे वो आरजेडी के साथ थे, मिलकर सरकार बना रहे थे, वहां भी वही सीएम थे। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाया उन्होंने, एनडीए की सरकार बनी तो वही चेहरे थे। तो ऐसे व्यक्ति का विकल्प तलाशना कोई बहुत ही आसान काम नहीं है, काफी कठिन काम है, और इसीलिए वक्त लिया जा रहा है। अगर नीतीश कुमार सहमति व्यक्त करते हैं कि वो राज्यसभा जाने के लिए तैयार हैं, तो फिर मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश होगी, और ये सारा काम जो है 16 मार्च के बाद होगा, क्योंकि 16 मार्च तक नीतीश कुमार अपने पद पर बने रह सकते हैं। कोई संवैधानिक किताब में, रूल बुक में ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जो है उम्मीदवार बन जाते हैं तो आपको वो पद छोड़नी होगी। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे, उसी दिन से वो विधान परिषद के सदस्य के तौर पे इस्तीफा दे देंगे। तो अब वहां से शुरू होती है नए मुख्यमंत्री की तलाश की बात। अभी लगातार बातें चलती रहेंगी, उससे सिलेक्शन भी होते रहेंगे, बातचीत चलती रहेगी, और सही वक्त पर जो है वो चेहरा सामने होगा। ऐसे में बीजेपी अपने जो है बीजेपी। लेकिन दिवाकर जी, एक चीज और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दिखा है कि जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि चाहे गठबंधन की कोई भी सरकार बिहार में हो, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होते रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार इस बार अपनी पोजीशन को बदलने के लिए रेडी हो गए हैं? इसके पीछे क्या वजह हो